हेलो एवरीवन, आप सभी का लेक्चर लर्निंग एकेडमी में स्वागत है। हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस को लेकर। उससे पहले हम बता देंगे कि यहाँ पर और क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे फर्स्ट हम पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगा लेक्चर्स। यहाँ पर बहुत सारे आपको हर एक टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। एमसी क्यूज एंड PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस एग्जाम आए हुए एंड देन न्यू पैटर्न के बेसिस पर जो क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली MCQ फॉर्म्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। देन सभी टॉपिक्स का शॉर्ट नोट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमारे लेक्चर्स में भी जो एक्सप्लेन किया गया है। देन अदर देन जो भी बहुत सारे से टॉपिक्स होंगे उसके शॉर्ट नोट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन थिंग, यहाँ पर नॉट ओनली बायोलॉजी को आपको एक्सप्लेन किए गए, साथ में जो अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, पेडोलॉजी हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा उसका भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट करने से पहले हम सबसे फर्स्ट ये थिंग देख रहे थे कि एग्जैक्टली हमें स्टडी क्या करना है, क्योंकि हम क्या किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी बायोलॉजी यानी कि लेक्चरर बायोलॉजी का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम प्रीवियस लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ था अगर उसको पैटर्न के देखें या फिर उसके सिलेबस को देखें तो कितने मार्क्स का थे, वो 150 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें से जूलॉजी का पोर्शन क्या है 35 मार्क्स का जूलॉजी का पोर्शन एंड 35 बॉटनी का पोर्शन एंड देन नेक्स्ट वन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का कितना 30 मार्क्स का क्वेश्चंस। एंड अगर हम देखें एजुकेशन साइकोलॉजी को देखें, असेसमेंट को देखें, पेडोलॉजी को देखें तो कितने मार्क्स का 30 मार्क्स का था। देन हिंदी 5 मार्क्स, इंग्लिश जनरल इंग्लिश का 5 मार्क्स एंड कंप्यूटर के था 5 मार्क्स का। अब देखो ये तो हो गया प्रीवियस लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस है ये, ठीक है। अगर हम न्यू पैटर्न के बेसिस पर देखें तो वो कितने मार्क्स का प्रोवाइड किया जाएगा, अभी करंट में 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म किया जाएगा, जिसमें से आपको 60% क्या रहेगा, आपका सब्जेक्टिव वेटेज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इसमें से कौन से पोर्शन का रिड्यूस किया जा सकता है। हम एक एज्यूम कर सकते हैं, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जूलॉजी 35 मार्क्स का है, ये क्या हो जाएगा 30 मार्क्स का। बॉटनी 35 है तो 30 मार्क्स का। ये आपके पास 30 है तो क्या हो जाएगा 15 मार्क्स का। ये भी क्या हो सकता है 15 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स का रहेंगे, कॉमन सी बात है। ये भी क्या रहेंगे 5 मार्क्स का रहेंगे, ये भी क्या रहेंगे 5 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि अगर 5 मार्क्स हो भी रहा है तो जनरली क्या देखने को मिलेगा आपको इसमें 5 आपको किसमें देखने को मिल सकता है, जूलॉजी, बॉटनी, आपके बायोटेक्नोलॉजी या फिर पेडोलॉजी वाला पोर्शन है। हिंदी इंग्लिश को हो सकता है कि ये मर्ज क्वेश्चन प्रोवाइड कर 10 के बजाय 7 क्वेश्चंस आपको क्या दिया जाए, मर्ज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा 3 या 4 क्वेश्चंस। सेम थिंग आपको क्या हो सकता है कंप्यूटर एंड जनरल नॉलेज में। अब देखो हम करंट में अगर देखें तो हम केवल एज्यूम कर सकते हैं कि कितने मार्किंग हो सकता है, बट एग्जैक्टली हमको सभी क्लेरिफाई होगा जब एक प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन हमें प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर क्या कह सकते हैं वैकेंसी के एक प्रॉपर डिटेल्ड नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो हमने देख लिया कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें स्टडी करने में कितने मार्क्स के थे, ठीक है, जिसके हमें क्या करना है स्टडी करना। अब देख लें, सबसे पहले देख लेते हैं बायोलॉजी वाला पोर्शन, जो कि बेसिकली 3 पॉइंट में थे। फर्स्ट में थे क्या जूलॉजी, सेकंड में था क्या फर्स्ट में क्या था आपको दिया हुआ था जूलॉजी, सेकंड में बॉटनी, थर्ड में बायो टेक्नोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। ये देखो ये जो तीनों पोर्शन है बेसिकली किसके अंडर में आते हैं, आपको बायोलॉजी के ही अंडर में आते हैं। उसी में से देखते हैं कि हमारे सिलेबस में बायोलॉजी के सिलेबस में ये तीनों पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं जिन्हें हमें क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। सबसे पहले चैप्टर में दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। सेकेंड देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल, ठीक है। फोर्थ है आपके पास प्लांट
फिजियोलॉजी, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन लास्ट नेक्स्ट वन चैप्टर है आपके पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को दिया गया है। अब इसी में से देख सकते हैं जैसे कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, जो भी पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब के किसमें कौन से, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लास 11th में जो भी बुक्स प्रोवाइड किए गए हैं या एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है एग्जैक्ट उसको क्या कर दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिए गए। जैसे 7 चैप्टर में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, एंट में क्या आपके पास क्या थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 9 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 10 में आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस, चैप्टर्स 11 में क्या दिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वन थिंग चैप्टर 12 से लेकर हम अगर 16 तक देखें तो बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो कुछ इसमें क्या मिक्स चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ जूलॉजी के पोर्शन है, कुछ बॉटनी के पोर्शन है। जैसे लास्ट वन क्या थी ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है, माइक्रोब्स, ठीक है, इस इनहेरिटेंस, ये सभी क्या अगर इनको देखें तो इसमें क्या है आपके पास बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के आपके पास टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। लास्ट वन देखते हैं 17 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशंस एंड लास्ट वन क्या है आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज है। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड किया, यहाँ पर देखो कुछ इन्वायरमेंट के पोर्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पर कौन कौन से जितना भी सिलेबस में जो जो पॉइंट या जो जो टॉपिक्स या जो जो चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए सभी कौन से हैं क्लास 11th एंड 12th के क्या कर दिया मर्ज करके प्रोवाइड किया गया है। कौन से क्लास 11th एंड 12th को क्या किया मर्ज करके प्रोवाइड किया गया। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि क्लास 11 का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लोअर अमाउंट में है एंड क्लास 12th का अगर जो पोर्शन है वो क्या है हायर एंड डिटेल्ड वे में पूछा गया है क्वेश्चंस। यानी कि आपको सबसे फर्स्ट थिंग क्या करना होगा क्लास 11 का जो भी सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसको ऐसे बेसिस के तौर पर स्टडी करोगे बेस फॉर्म करने के लिए। देन नेक्स्ट वन थिंग डिटेल्ड वे में अगर हमें स्टडी करना है यानी कि मेजर पोर्शन जो आपको स्टडी करना है वो क्या क्लास 12th में जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इन सभी चीज़ों को तो हमने समझ लिया, अब देखते हैं कि इन सभी में से कौन कौन से ऐसे पोर्शंस है जो मोस्ट कॉमनली जिसका मार्किंग वेटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, क्या है जिसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस वाला चैप्टर था, ठीक है, मेंडलियन वाला जो चैप्टर्स होते हैं वो क्या है बेसिकली जेनेटिक्स के अंडर में आते हैं जो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस वेटेज देखने को मिले। नेक्स्ट वन थिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, लास्ट वन इकोलॉजी। ये जो मेजर पोर्शन है जहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस एरिया है जो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने बायोलॉजी के पोर्शन को तो देख लिया, नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास क्या प्रोवाइड किया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर क्या कह सकते हैं टीचिंग साइंस या फिर पेडोलॉजी, जहाँ पर हम इसके नेचर एंड स्कोप को देखेंगे, कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री, वर्क एरिया एंड लॉजिकल वैलिडिटी, देन अदर देन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकते हैं जो आपको सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं जिसको आपको स्टडी करना होगा या हमें स्टडी करना होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, एडोलेसेंस हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गए और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको, जैसे कि आपको असेसमेंट यानी कि स्टूडेंट को कैसे आप टीच करोगे, कैसे इवेल्युएट करोगे, कौन से बेसिस लोगे या उसका एग्जामिनेशन कैसे करोगे, या फिर टीचर सेंटर हो गया स्टूडेंट सेंटर होगा, कैसे आप क्या करोगे टीच करोगे, या कोई भी प्रॉब्लम अगर टीचिंग के समय आपको मिलता है उसको कैसे किस तरीके से क्या करोगे आप सॉल्व करोगे, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्या किया जाएगा डिस्कस किया जाएगा एंड एक्सप्लेन किया जाएगा। ये तो हो गई हमारे किसकी बात कर रहे हैं मेजरली हमने फर्स्ट थिंग क्या देखा है बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक। सेकेंड थिंग देखा कि हमारे पास जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेडोलॉजी है, ठीक है, टीचिंग मेथड्स है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर भी हमारे क्या है सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग क्या है हिंदी भी दिया है, इंग्लिश भी दिया है एंड नेक्स्ट वन जनरल नॉलेज एंड
कंप्यूटर। ये सभी पोर्शन आपको क्या है सिलेबस में दिया गया है स्टडी करने के लिए। मेजरली हमारा फोकस रहेगा अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर हम मेजरली देखें हमारा 2 थिंग्स पर मेजरली हमारा क्या रहेगा फोकस रहेगा। फर्स्ट क्या रहेगा हमारे पास बायोलॉजी वाले पोर्शन पर मेजरली फोकस रहेगा। देन सेकंड थिंग आपके पास पेडोलॉजी वाले पोर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में हमारा क्या रहेगा, इन दोनों पोर्शन में मेजरली हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको लेक्चर, ठीक है, क्या रहेगा लेक्चर एंड PYQ एंड MCQ के थ्रू हम विद इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बायोलॉजी एंड पेडोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके कैसे करेंगे हम, हमारे थ्रू लेक्चर्स एंड PY के थ्रू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन पोर्शन बच जाता है हमारे पास हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट वन पोर्शन क्या बच जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर। ये 4 चैप्टर्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब ये चारों चैप्टर्स की बात करें तो हम किसके थ्रू स्टडी करें, इसको भी हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, PYQs एंड MCQs प्लस इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका लेक्चर जाएंगे तो भी बहुत सारा वाइड हो जाता है, हम सेल्फ स्टडी किया जा सकता है। हम PYQ MCQs के तौर पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इजी तौर पे हम क्या कर सकते हैं इसको कवर कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से पोर्शन का हमें क्या करना होगा, इस स्टडी करना होगा। सबसे देखो जूलॉजी है, बॉटनी है, ठीक है, इन सभी चीज की इसमें चला जाएगा। बायोलॉजी वाले पोर्शन है। नेक्स्ट वन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट वन पोर्शन क्या है आपके पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला पोर्शन हो गया। एक असेसमेंट एंड इवेल्युएशंस वाला पोर्शन है। एजुकेशन पेडोलॉजी हो गया, एजुकेशन एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, ये सारे पोर्शन का आपको प्रॉपर वे में लेक्चर बेसिस आपको क्या कहते हैं लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट अगर हम देखें, अगर ये जो पोर्शन है हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी पोर्शन का आपके पास क्या MCQ बेस्ड हम स्टडी करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ MCQ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में क्या कर सकते हैं, कवर कर जितना इसके मार्किंग। अब देखो कोई भी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं तो जितना मार्क आ रहा है, जितना मार्किंग है उसके बेसिस पर करेंगे तो हमारे पास क्या कम टाइम में ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रोवाइज करेंगे। अगर होल सिलेबस को देखेंगे तो बहुत वाइड हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, अगर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश हो गया, क्या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो गए, बहुत वाइड सिलेबस होते हैं। ठीक है, बट हम किसके अगर MCQ के बेसिस पर हम इसको स्टडी करेंगे तो बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेंगे, और ज़्यादा मार्किंग का भी नहीं है तो हम उतना ज़्यादा हम इसको लेक्चर बेस पे जाएंगे नहीं। मेजर लेक्चर बेस पे जाएंगे किस पर, बायोलॉजी वाले पोर्शन पर, एजुकेशनल पेडोलॉजी साइकोलॉजी वाले पोर्शंस पर हम जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, ठीक है, एवरी वीक हमारा प्लान ये है। ठीक है, एवरी वीक, इन अ वीक की बात करें, अगर हम एक वीक को देखें, ठीक है, इन वीक में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लेक्चर्स आपको किसके मिलेंगे, यहाँ पर 2 लेक्चर बायो के पोर्शंस के मिलेंगे। ठीक है, 1 आपको लेक्चर्स मिलेगा सेकंड पोर्शन का, किसका आपके पास साइकोलॉजी वाला, टीचिंग साइकोलॉजी वाला पोर्शंस का आपको 1 लेक्चर्स मिलेगा। देन ये तो हो गए लेक्चर, यानी कि एक वीक में आपको पास कितने लेक्चर्स मिल गए हैं, एक वीक में आपके पास कितने लेक्चर मिल जाए हैं, 2 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, क्या मिल रहा है, एक वीक में 2 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं साथ में। अब देखो ये तो हो गए लेक्चर्स की बात करते हैं। देन नेक्स्ट वन थिंग देखते हैं, PYQ एंड MCQs की बात करते हैं। ठीक है, PYQ एंड MCQs की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर PYQ की बात करें, ठीक है, एंड MCQs की बात करते हैं। बायो का जो भी टॉपिक कवर्स होगा, क्या होगा, जो भी टॉपिक कवर होगा उसका MCQs, ठीक है, या फिर जो भी टॉपिक किसमें कवर होगा, टीचिंग साइकोलॉजी में जो भी कवर होगा उसका भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो भी टॉपिक कवर होगा उसका MCQs। देन हिंदी,
इंग्लिश या फिर क्या है कंप्यूटर्स, इसका क्या किया जाएगा पर एक वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। MCQ हम स्टार्टिंग करेंगे हिंदी से इंग्लिश, देन फिर कंप्यूटर में जाएंगे, यानी कि MCQ सॉल्व करेंगे, देन उसके बेसिस पर क्या किया जाएगा उसका एक्सप्लेनेशंस आपको दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।